लर्नर्स टू द सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। तो हम 3 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। 2 में हमने कंसेप्ट की बात की थी एंड थर्ड वीडियो उन दोनों वीडियोस के एमसीक्यूज बेस्ड थी। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी 4th क्लास होगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज देखेंगे, फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली बात कि कर्व क्या होता है। ठीक है, कर्व बेसिकली किसी भी चीज़ का डायग्रामिक प्रेजेंटेशन होता है, या हम बोले जहाँ पर हम ग्राफ में किसी चीज़ को शो करते हैं। तो जब हम a curve showing different possible combinations of two goods which can be produced with the available resources, मतलब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के रहते हुए हम किस किस दो ऐसी चीज़ों के कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, एक ज़मीन है, ये ज़मीन है, एक लैंड है, ठीक है। इस ज़मीन पर सपोज़ हमें एप्पल्स उगाने हैं और ऑरेंजेस उगाने हैं, ठीक है। तो एप्पल और ऑरेंजेस के ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताएगा जो हम उगा सकते हैं। सपोज़ हमें इतने लैंड में हम एप्पल्स करेंगे और इतने में ऑरेंज, या फिर आधे आधे में करेंगे। तो बेसिकली दो चीज़ों के ऐसे कॉम्बिनेशन जो हम हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, प्रोडक्शन कितना पॉसिबल है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फॉर्मल डेफिनेशन पर अगर जाएं, इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, हमने बात करी कि कर्व क्या होता है, ठीक है। एक हमारे पास टर्म है सेट और एक हमारे पास टर्म आएगा शेड्यूल, है ना। तो जब हम दो चीज़, सपोज गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, या फिर एप्पल और ऑरेंज, उनके कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं कि हम 10 जो ट्रीज़ हैं वो एप्पल के लगा सकते हैं, 10 ऑरेंज के कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम एप्पल के बढ़ा देंगे, 12 कर देंगे, तो इसे हमें थोड़ा कम करना ही पड़ेगा। सपोज़ ये 7 हो गया, जस्ट सपोज, इट्स एग्जाम्पल ओनली। तो ये कॉम्बिनेशन, इस एक कॉम्बिनेशन को हम सेट कहेंगे, इस एक कॉम्बिनेशन को सेट कहेंगे, और अलग अलग कॉम्बिनेशंस का जो टेबल होगा उसको हम शेड्यूल कहेंगे। और जब इस शेड्यूल को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसे कर्व कहते हैं। आई एम रिपीटिंग, एक कॉम्बिनेशन को, दो चीज़ों के एक कॉम्बिनेशन को हम सेट कहते हैं। बहुत सारे सेट जब हम एक टेबल में ले आते हैं तो वो शेड्यूल होता है, और शेड्यूल को जब हम ग्राफिक प्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कर्व। ओके, होप क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, projection possibility set refers to different possible combinations. As I said, set is combination of two goods that can be produced from a given amount of resources and a given level of technology. टू थिंग्स आर कंस्टेंट, कि भाई रिसोर्सेज तो सेम रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी सेम रहेगी। उन दोनों के सेम रहते हुए जो हम कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं टू गुड्स का, दैट इज़ कॉल्ड अ सेट। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ सेट। बहुत सारे सेट मिलकर शेड्यूल बनाते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। एंड जब इस सेट या इस कॉम्बिनेशन को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं या हम ग्राफ में शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कर्व। ओके, आगे बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहते हैं, पीपीएफ। शो द वेरियस अल्टरनेटिव्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स
and services that an economy can produce when the resources are fully and efficiently employed। ये भी एक कंडीशन है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो छूटने नहीं चाहिए और वेस्ट भी नहीं होने चाहिए। तो हमने फुल्ली और एफिशिएंट तरीके से, एफिशिएंट मतलब अच्छी से अच्छी तरीके से हमने उसको यूज़ किया है। पीपीसी शोज़ द ऑप्टेनेबल ऑप्शंस, जो हम ऑप्टेन कर सकते हैं, हमारे पहुंच तक हैं, हम उन पहुंच तक जहां तक जा सकते हैं वो ऑप्टेनेबल या अटेंडेबल कॉम्बिनेशंस या ऑप्शंस हमको देता है। ओके, दैट वाज इनफ आई थिंक। थोड़ा सा और देख लेते हैं। द रिसोर्सेज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेरियस अल्टरनेटिव्स गुड्स विच आर कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, ऐसे कॉम्बिनेशंस जहाँ पर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कहलाती हैं। एंड द कर्व शोइंग द डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एज आई सेड बिफोर, जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं वो सेट बनते हैं, बहुत सारे सेट मिलकर शेड्यूल बनाते हैं, और शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कर्व, SSC। होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हम देख चुके थे, द कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब एक टर्म हमारे पास आपको इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ अजम्पशंस। अजम्पशंस, या जिनको हम हिंदी में मान्यताएं कहते हैं। मान्यताएं, इसका मतलब ये होता है कि ये कंडीशंस अगर लागू होंगी या ये कंडीशंस अगर फुलफ़िल हो रही हों तभी ये जो हमारा रूल है, जो ये कर्व का जो हमें ये पढ़ाया गया है, ये तभी हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जब ये चीज़ें लागू होंगी, ऐसी चीज़ें या ऐसी कंडीशंस आर कॉल्ड मान्यताएं या फिर अजम्पशंस। तो हमारे पास 3 अजम्पशंस मेन हैं, दैट आर रिसोर्सेज आर गिवन, मतलब रिसोर्सेज तो हमारे पास होंगे ही ना, सिंपल। ठीक है, रिसोर्सेज तो हैं ही हमारे पास क्योंकि हम गिवन रिसोर्सेज पर ही तो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज आर गिवन। ओके, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको ना तो हम वेस्ट कर रहे हैं और ना ही हम उनको छोड़ रहे हैं, मतलब यूटिलाइज पूरी तरह से करना है, पूरा यूटिलाइज करना है। एंड सेकंड थिंग, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मतलब है कि भाई जितना अच्छी तरीके से हो सके उतना अच्छी तरह यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने का मतलब यूज़ करना है, प्रयोग करना है, उपयोग करना है। ओके, एंड द थर्ड अजम्पशन इज टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है, टेक्नोलॉजी कंस्टेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कंस्टेंट क्यों? क्योंकि अगर हम नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे, अगर हम नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो वो टेक्नोलॉजी से हम जो पॉसिबल प्रोडक्शन था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, अच्छी तरह के बीज आए थे, खाद यूज़ की गई थी, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, और मशीन्स यूज़ की गई थी। तो टेक्नोलॉजी जब इंक्रीज़ हुई तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ। तो जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उस टेक्नोलॉजी पर ही काम करना है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी चेंज हो जाएगा, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या जो कॉम्बिनेशंस हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशंस भी चेंज हो सकते हैं। इसलिए पीपीसी तभी फॉलो होगा या उसके सारी तभी फॉलो होगा जब ये तीनों अजम्पशंस फुलफ़िल हो रही होंगी कि रिसोर्सेज होंगे हमारे पास, रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। क्लियर? ओके। दो दूसरे नाम हैं इसके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहते हैं, PPF, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ओके, जस्ट अदर नेम्स। ओके, ये एक एग्जांपल है। जैसे हमारे पास एक लैंड है, ये हमारा पीपीसी है, ये हमारा पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीएफ है।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट ट्रायर, ये हमें कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एप्पल्स हैं और यहाँ पर वीट है, गेहूँ, ठीक है, पर लैक टन, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो अगर हम 100 यूनिट्स लेते हैं एप्पल की, तो हमें वीट की 0 यूनिट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने एप्पल कम कर दिया, एप्पल को 90 यूनिट पर ले आए, तो हम वीट की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्पल 90 एंड वीट 10, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन 70 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 20 यूनिट्स ऑफ वीट, ठीक है, ये थर्ड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 50 यूनिट्स ऑफ एप्पल, 50 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 30 यूनिट्स ऑफ वीट, ठीक है, ये फोर्थ कॉम्बिनेशन। अगर हम पूरा वीट में ही यूज़ कर रहे हैं फिफ्थ कॉम्बिनेशन पर, तो हमें एप्पल की 0 यूनिट रखनी पड़ेगी। क्लियर। एंड ये जो हमारा कर्व जा रहा है, ये कर्व, दिस इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस वन, ठीक है। और ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं जो पॉसिबल हैं हमारे गिवन रिसोर्सेज पर एंड टेक्नोलॉजी पर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिखा है, जब हम टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो शेड्यूल कहलाता है, जब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कर्व कहलाता है। ऊपर जो पीपीसी हमने बना हुआ था उसका ये शेड्यूल है। देखिए, एप्पल की 100 यूनिट्स तो वीट की 0, एप्पल की 90 वीट की 10, एप्पल की 70 वीट की 20, एप्पल की 50 वीट की 30। अगर हम एप्पल नहीं उगा रहे, सिर्फ वीट उगा रहे हैं, तो हम 40 लाख टन उगा सकते हैं इन आर बाय आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑन गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग, हम देखते हैं। अच्छा, पीपीसी हमें अटेनेबल या नॉन अटेनेबल पॉइंट्स को, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को बताने में हेल्प करता है। जो ये हमारा एक तरह से मैक्सिमम लिमिट हो गया ना, है ना, एज वी स्टडीड कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं उतना हम कर सकते हैं। इसके अंदर जो आ रहा है, इसके अंदर ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई इतना तो पॉसिबल था लेकिन हमने फिर भी उससे कम किया। लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारी पॉसिबिलिटी से बाहर है। दैट मीन्स ये हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, अटेन नहीं कर सकते, इतना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर हमें इस यूनिट तक पहुंचना है, अगर हमें इस यूनिट तक पहुंचना है या इस कॉम्बिनेशन को अचीव करना है, तो या तो हमें रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे या हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। डन। तो ये हमें अटेनेबल या ऑब्टेनेबल और नॉन अटेनेबल या नॉन ऑब्टेनेबल या अचीवेबल, नॉन अचीवेबल, कुछ भी बोल रहे हो, ये कॉम्बिनेशंस बताने में हेल्प करता है। किस चीज़ के, आउटपुट की, क्योंकि हम आउटपुट की ही बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल लेवल। पोटेंशियल लेवल का मतलब है मैक्सिमम लेवल, कि कितना हमारा पोटेंशियल है, हम में कितनी कैपेसिटी है, या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की। तो पोटेंशियल लेवल को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, कहाँ पर, इन वाले पॉइंट्स पर। अगर एक्चुअल आउटपुट जो है वो कम है पोटेंशियल आउटपुट से, मतलब जितना हम कर सकते हैं, जो एक्चुअलिटी है वो उससे कम है, तो ये ऑब्वियसली बात है अंडर यूटिलाइजेशन है। अभी अभी हमने ऊपर बात की थी। ओके, एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है हाउ टू प्रोड्यूस की, कहाँ पर,
हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे प्रोड्यूस करें, कि भाई हमारे पास हमें लेबर ज़्यादा लगानी चाहिए या फिर कैपिटल ज़्यादा लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो चीज़ें हैं कि अगर हम लेबर ज़्यादा लगाएंगे तो लेस टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डाउन होगी, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, है ना। तो अगर हम लेबर ज़्यादा लगाएंगे तो ये वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आएगा कि हम कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कैपिटल लगाएंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा और हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसलिए इसका जो पीपीसी है वो थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है। तो ये है कि भाई अगर हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, कैपिटल भी कम है, ऑब्वियसली बात है कैपिटल से हम नई मशीन्स नई टेक्नोलॉजी परचेज कर सकते हैं, तो ये वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये वाला, ये हमारे पास कम रिसोर्सेज की वजह से है। अब कैपिटल बढ़ी, रिसोर्सेज बढ़े, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई, हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजम्पशंस, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अजम्पशंस क्या होती हैं, मान्यताएं। और मान्यताएं क्या हैं कि भाई अगर ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें अगर फॉलो हो रही होंगी तभी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की अजम्पशन है, तो अजम्पशन का मतलब है कि अगर ये चीज़ें फॉलो हो रही होंगी तभी ये रूल या ये जो काम करेगा। ओके, तो फर्स्ट अजम्पशन वी हैव इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली 2 गुड्स। सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अजम्पशंस हैं, तो अजम्पशन सिर्फ उसी चीज़ के लिए लागू होंगी, हमें प्रैक्टिकल सिनेरियो से उसको कनेक्ट नहीं करना है। तो अजम्पशन क्या है कि भाई 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, फर्स्ट इज़ एक्स, सेकेंड इज़ वाई। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि भाई वीट एंड शुगर केन, है ना, गन एंड बटर, क्रिकेट बैट्स एंड टेनिस रैकेट्स और एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, सेकेंड अजम्पशन इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स्ड। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है और गिवन है, मतलब हमें पता है, ऑल आर नोन। कोई ऐसे रिसोर्स नहीं हैं जो छुपे हुए हैं हमसे, हमें सारे रिसोर्सेज पता हैं कि कहाँ पर है, क्या है और कैसे यूटिलाइज करना है, और फिक्स्ड हैं, सबसे बड़ी बात। ओके, थर्ड इज रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स टू द अदर गुड्स। मतलब अगर हमें वीट का प्रोडक्शन करना है और सेकंड ऑप्शन हमारे पास एप्पल है जैसा कि ऊपर था, तो ऐसे कोई रिसोर्स नहीं है जो सिर्फ वीट के लिए यूज़ होता हो, या ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो सिर्फ एप्पल के लिए यूज़ होता हो। वीट के रिसोर्सेज को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, एप्पल के रिसोर्सेज को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रखे हैं हमने, ना कोई वेस्टेज है ना ही आइडियल है। आइडियल का मतलब है रखे हुए नहीं है फालतू, यूज़ हो ही रहे हैं वो। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ गिवन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। एफिशिएंटली का मतलब है सबसे अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है उसका, इससे अच्छे तरीके से नहीं यूज़ किया जा सकता रिसोर्सेज को। तो अजम्पशंस क्या क्या थी? फर्स्ट वॉज कि रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है। ठीक है, और दो ही गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, नॉट स्पेसिफिक हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, टेक्नोलॉजी अनचेंज्ड है और रिसोर्सेज जो हैं वो इफ़ेक्टिवली एम्प्लॉयड हैं।
सो दिस वॉज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, हमने बात की थी शेड्यूल क्या होता है, जब हम डिफरेंट सेट्स को एक टेबुलेशन फॉर्म में दिखा देते हैं। दिस इज़ द टेबल। ठीक है, ये हो जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। और जब इसको ही हम ग्राफिकल वे में शो कर देते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे इसका 0 तो इसका 21, इसका 0 तो इसका 21। ठीक है, गुड्स एक्स का 0 तो वाई का 21, इसका 1 तो इसका 20, इसका 1 तो इसका 20 यहाँ कहीं बनेगा, इसका 3 तो इसका 15, इसका 3 तो इसका 15, इसका 4 तो इसका 11, इसका 4 तो इसका 11 नीचे की तरफ, इसका 5 तो इसका 6, इसका 5 तो इसका 6 और इसका 6 तो इसका 0। मतलब अगर ये आएगा ये तो ये 0। अगर हम y की 6 यूनिट्स बना रहे हैं तो हमें x की 6 यूनिट्स बना रहे हैं तो y को 0 करना पड़ेगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स, इस एक एक पॉइंट को हम सेट कहेंगे। और ये सारे सेट मिलाकर अगर हम टेबल में शो कर रहे हैं तो शेड्यूल है, और ग्राफ में शो कर रहे हैं तो कर्व है। यही हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। ये हमें बता रहा है कि ये तो पॉसिबल जो हैं वो सेट्स हैं, लेकिन हम इसके बाहर के जो यूनिट्स हैं, बाहर के जो कॉम्बिनेशन है वो अनअटेनेबल हैं। ठीक है, और अंदर के जो हैं वो इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। हमने पहले भी इसके बारे में बात करी इसी वीडियो में। डन। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में इतना ही रखते हैं। अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में अभी भी बाकी है। ठीक है, तो इतना आज पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सो if you understand the concepts, hit like button. Have a nice day. Take care guys. Bye.